नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बार मार्केट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो इसके साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें हम डेली अपडेट देते हैं, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जाती है, अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। तो आज हम एनालाइज करते हैं मार्केट को कि ये कमिंग वीक में मार्केट कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी को। निफ्टी 50 यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। तो देखते हैं निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम क्या है इस समय। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं हम। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो ये फिर कल की डेट में, जो कि फ्राइडे था, तो फ्राइडे को एक अच्छा खासा फॉल आया मार्केट में, अप्रोक्स 1% का निफ्टी में। उससे प्रीवियस डे में भी जो लगभग 160 पॉइंट मार्केट जो है रेड में क्लोज हुआ। उससे पहले एक मार्केट साइडवेज रहा, फिर भी कुल कुल मिला के रेड कैंडल ही वहाँ पे क्रिएट हुई थी। ठीक है। उससे प्रीवियस डे में लगभग यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 18 तारीख से 18 सितंबर से मार्केट का जो है वो साइडवेज टू नेगेटिव ही मार्केट रह रहा है। किसी दिन साइडवेज होता है तो किसी दिन नेगेटिव होता है। लेकिन एवरी मोमेंट पे मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि वो मार्केट कहीं ना कहीं से रिवर्स करता है। जैसे एक उसे सपोर्ट पे आया, उसके बाद एक छोटा सा रिवर्सल जरूर देता है। बहुत ही इस समय जो कंफ्यूजन सिनेरियो था, अगर आप प्रीमियम को देखें, एनालाइज करें, तो कॉल साइड के जो प्रीमियम्स थे वो काफ़ी हाई थे और पुट साइड के प्रीमियम्स काफ़ी लो थे। चाहे वो बात करें सेंसेक्स की, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तीनों में अगर आप देखें तो जो कॉल साइड के प्रीमियम्स थे वो काफ़ी हाई थे और पुट साइड के काफ़ी लो थे। अपे अगर कंपैरिजन में बात हम करते हैं तो ठीक है। लेकिन मार्केट, लोगों को लग रहा था कि मार्केट यहाँ से कल और नहीं गिरेगा, जो कि मॉर्निंग में एक फॉल आया था। अगर हम इसे 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो एक मॉर्निंग में फॉल आया था अच्छा खासा। ठीक है। सबसे पहले तो मार्केट क्या हुआ कि हमारा मार्केट वो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में क्या हुआ कि एक रेंज में आ गया मार्केट, काफ़ी समय एक रेंज में रहा। तो वहाँ से जो कि प्रीवियस काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था, जो कि 24,755 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रीवियस बना हुआ था, जो कि उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था। और ज़्यादातर लोगों को भी यही लग रहा था कि इस सपोर्ट एरिया से मार्केट बाउंस करेगा, जिसकी वजह से कॉल साइड के जो प्रीमियम्स थे काफ़ी इंक्रीज थे। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे में अगर हम जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी क्लोजिंग हुई थी वो 25 फिफ्थ में, जो क्लोजिंग हमें मिली थी, जो कि 24,904 की थी, 24,904 की। और उसके बाद जो ओपनिंग हुई है वो 24,818 की हुई है। ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लगभग 100 प्लस पॉइंट का गैप डाउन मार्केट ने ओपनिंग की। उसके बाद में क्या हुआ, ये थोड़ा सा यहाँ पे और डाउन गया, उसके बाद फिर रिकवरी आई यहाँ पे लगभग 35 पॉइंट की। उसके बाद फिर फॉल हुआ 36 पॉइंट। फिर उसके बाद अगर 15 मिनट पे हम ऐसे एनालाइज कर रहे हैं पहले, तो उसके बाद फिर उसके बाद में 14 पॉइंट अप रहा। इस प्रकार से मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया। तो 15 मिनट की लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद में लगभग 11 बजे के लगभग 11:45, 11:45 पे मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड के लिए रिवर्सल दिया। उसके बाद तुरंत ही मार्केट अप साइड चला गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि कॉल साइड के जो प्रीमियम्स थे वो और इंक्रीज हुए। ठीक है। यहाँ पे जिसने भी सुबह मॉर्निंग से लेके और अगर 12 बजे तक ट्रेड ली होगी तो उसने क्या है कि वहाँ पे लॉस ही खाया होगा। अगर ऑप्शन बायर की हम बात करते हैं तो ऑप्शन बायर में क्या हुआ है, लगभग 1 बजे तक कोई मूवमेंट आई ही नहीं, अगर मॉर्निंग कैंडल को छोड़ दिया जाए तो 15 मिनट की। उसके बाद में
मार्केट एक बार फॉल हुआ, जो हमारा एक सपोर्ट प्रीवियस बना हुआ था उसे मार्केट ने ब्रेक किया, और उसके बाद में अगर 15 मिनट की कैंडल देखें तो 23 पॉइंट, उसके बाद 22 पॉइंट तो 45 पॉइंट, इस प्रकार से एवरी कैंडल वहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक किया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अगर देखने वाली बात यहाँ पे है कि जो लास्ट के 15 मिनट की कैंडल है, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ठीक है, लगभग उसमें 30 पॉइंट का रिकवरी आई है, 30 पॉइंट्स रिकवर किए मार्केट ने, जिससे कि लग रहा है कि जो पैनिक सिनेरियो एक बना था, ये पैनिक में जो सेलिंग हुई थी वो यहाँ पे कुछ जो प्रो हैं, प्रो ने क्या किया यहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने बाइंग की है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मार्केट में लास्ट मोमेंट पे एक 15 मिनट की जो कैंडल बनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। मे भी हो सकता है प्रो ने बाइंग की हो, ठीक है, डीआईआई ने बाइंग की हो, या एफआईएस तो बाइंग अभी कर ही नहीं रहे, क्योंकि जो मैंने डेटा भी चेक किया है उसमें भी, डेटा में भी एफआईआई ने तो शॉर्ट ही किया है, लगभग 4800 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखने के लिए ये है कि जो हमारा एक काफ़ी प्रीवियस सपोर्ट भी बना हुआ था, उस वहाँ तक मार्केट गया, उसके बाद में लास्ट 15 मिनट में मार्केट ने रिकवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, मंडे के लिए, मंडे के लिए क्या हो सकता है, मंडे जो कि ठीक है, मंडे क्या हो सकता है, आज जो तारीख हो गई है, जो कि 26, 27, 28 और 29 को अब मार्केट ओपन होगा, ठीक है। 29 सितंबर को मार्केट में क्या हो सकता है, यहाँ पे एक, या तो ये हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस इस समय जो मार्केट के लिए बना हुआ है, जो कि 24,750 का के समथिंग का है, वहाँ तक मार्केट पहले अप जाए, उसके बाद में एक बार रिवर्स आए, और फिर अगेन ये 24,550 के लगभग डाउन साइड में जा दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार की लास्ट कैंडल बनी है इस प्रकार से, और गिफ्ट निफ्टी भी जो शो कर रहा है, उस हिसाब से मार्केट जो है वो मंडे को इसकी ओपनिंग है गैप अप हो सकती है। मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है, और कहीं अगर अच्छा खासा गैप अप हो रहा है, ठीक है, जो कि 90 प्लस पॉइंट का, उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में एक बार ये बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है तो मार्केट ऊपर को बाउंस भी कर सकता है। लेकिन अगर 50 पॉइंट के लगभग अगर कोई ओपनिंग हो रही है प्लस में, उस केस में क्या हो सकता है, उसके बाद फिर एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उस रेजिस्टेंस पे जाके एक बार मार्केट सीधा ये यहाँ से ऊपर को जाए, और उसके बाद में ये सीधा रिवर्स करके प्रीवियस सपोर्ट उस दिन 24,550 के समथिंग जा सकता है। तो मंडे को बहुत ही मार्केट के लिए एनालाइज करना है, ठीक है, और ये सितंबर का मंथ चल रहा है, सेकंड क्वार्टर की क्लोजिंग भी है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे और भी सेलिंग आ सकती है। ये पैनिक सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। एक बार डेली चार्ट में भी देखिए, डेली चार्ट में देखिए कितना कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद ऊपर, उसके बाद नीचे, इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है कि, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा बन के आ रहा है, जो कि 24,526 का है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद में अगर मार्केट ब्रेक हो रहा है तो काफ़ी डाउन साइड के लेवल भी ओपन हो सकते हैं, ठीक है, ये मंडे को पैनिक हो सकता है, तो ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे बिक्स भी बढ़ा है, और वोलेटिलिटी ऑलरेडी वैसे भी मार्केट में काफ़ी हाई बनी हुई है। सेंसेक्स भी एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स के लिए भी अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो 80,000 का है, 80,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो मार्क सेंसेक्स है वो 80,426 के लगभग है, क्लोजिंग हमें मिली है, ठीक है, लगभग 400 पॉइंट। उसके बाद में अगर बहुत ही जो 80,000 का सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तगड़ा सपोर्ट है जिसे हम बोल सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक हो रहा है तो बहुत ही डाउन साइड के लेवल ओपन हो सकते हैं हमारे लिए,
ठीक है, जो कि लगभग 1200 पॉइंट और मार्केट नीचे को गिर सकता है। और मार्केट इस समय जो सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से मार्केट को आप पहले कुछ मिनट, लगभग 15 मिनट मार्केट को वॉच करें, उसके बाद ही में ही ट्रेड लेना फ़ायदेमंद है। क्योंकि मॉर्निंग में सिर्फ क्या होता है, प्रीमियम्स आपके कम होते हैं, प्रीमियम्स लो होते हैं एकदम। और जैसे क्या होता है, बायर ऑप्शन बायर के लिए चाहे वो कॉल के साइड में एंट्री बनाए या पुट के साइड एंट्री बनाए, दोनों में ही उसे लॉस होता है। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पे नियरेस्ट लो फ्रेम में देखें तो 53 53,578 के समथिंग का सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये सपोर्ट, ठीक है, और इस समय जो है 54,389 रुपये की क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ पे काफ़ी ये चांसेस हैं कि मार्केट एक बार को नीचे भी जा सकता है। और उसके बाद में जो रिकवरी आएगी वो काफ़ी, अगर यहाँ पे जाने के बाद में अगर रिकवरी आती है 53,630 की समथिंग में, अगर जाने के बाद में 630 या 680 के लगभग में जाने के बाद में अगर मार्केट रिकवर हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो शॉर्ट कवरिंग उसके बाद में काफ़ी ऊपर लेवल पे काफ़ी अच्छा टारगेट मिलेगा। और अक्टूबर का मंथ आ रहा है, उसके बाद में अक्टूबर के मंथ अगर हिस्टोरिकल डेटा हम देखते हैं, तो हिस्टोरिकल में भी अक्टूबर का मंथ हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, अक्टूबर का मंथ जो है शेयर मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आई होप कि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है काफ़ी अच्छी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक बार अवश्य ही आप सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ दिन हमारे चैनल के जो हमारी वीडियोज़ हैं, उनको आप एनालाइज़ कीजिए, व्यू कीजिए। उसके बाद में अगर आपको उससे कुछ हेल्प मिल रही है, तो आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहिए। आपने बहुत ही इससे पहले बड़े-बड़े यूट्यूबर की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो हम यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी सीखने के बाद में, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस चैनल पे जो भी आपको जानकारी दी जा रही है, पहले तो बात तो आपको बताना चाहेंगे, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। कोई भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करें या सेल करें। ठीक है, हाँ, आप एनालाइज ज़रूर करें। ठीक है, कि इस चैनल में जो जानकारी दी गई थी, क्या इससे पहले मैंने जो मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं है, जानकारी दी जा रही वो सही है कि नहीं है, एनालिसिस सही है कि नहीं, उसके बाद में आप उस पे उसके हिसाब से एक बार मार्केट को देखें। आई होप कि हमारे द्वारा जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी होगी। आपसे यही आशा करते हैं कि आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार इस चैनल से जुड़ें। और धन्यवाद, थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।